हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। चलिए हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और राइटर्स हैं इसमें गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये कहानी उस बहादुर परिवार की कहानी है जिसमें ये पूरा परिवार जो है वो अपनी लड़ाई अंत तक जारी रखता है। और लड़ाई जीवन मरण की, जब हम कई बार क्या होता है हार मान बैठते हैं तो उसके बाद हमारे पास हिम्मत नहीं रहती। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियों में आप हिम्मत बांध कर रखते हो तो ज़रूर लड़ाई में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं कैसे पूरा परिवार अपनी परिस्थितियों से लड़ा और विजयी भी हुआ। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan and Jonathan जो कि 6 years का है, daughter Suzanne जो कि 7 years की है, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. 1976 में राइटर अपनी पत्नी मेरी, अपने बेटे जोनाथन जिसकी उम्र 6 years की है, डॉटर सुजैन जिनकी उम्र 7 years की है, ये लोग सब प्लेमाउथ जो कि एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ से पानी की यात्रा शुरू की। 200 साल पहले इसी तरह की यात्रा कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। और जिसमें क्या किया था उन्होंने, समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया का यानी पूरी धरती का चक्कर लगाया था। तो जेम्स कुक की जो 200 साल पहले यात्रा हुई थी, उसी तरह से इन दोनों ने भी, पति पत्नी ने अपने बच्चों के साथ यानी पूरे परिवार के साथ इस यात्रा को दोबारा करने का फैसला किया। For the long time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. और बहुत काफ़ी लंबे समय से मेरी जो इनकी पत्नी है और ये खुद जो कि 37 साल के एक बिजनेसमैन हैं, इन्होंने ये सपना देखा था कि वो पूरी दुनिया का एक चक्कर अपने नाव से या जो पानी का जहाज़ होता उससे करेंगे, उस फेमस एक्सप्लोरर की तरह यानी कैप्टन जेम्स कुक की तरह। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 सालों से वो अपना जितना फ्री टाइम उनको मिलता था उसमें वो अपनी पानी के जहाज़ को चलाने की जो कला होती है, उस कला को वो प्रैक्टिस करते रहे। ब्रिटेन के पास जितने समुद्री इलाके हैं वहाँ पर, ताकि वो पूरे समुद्र की यात्रा करने के दौरान उन्हें ज़्यादा परेशानी न हो, हर तरह की सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। Our boat, Wave Walker, a 23 meter 30 tons wooden hulled beauty, और इनके पास जो बोट था उसका नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबा था और 30 टन का था और लकड़ी का बना हुआ था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसे वैसे ही नहीं बनाया गया था बल्कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था कि ताकि ये जहाज़ किसी भी तरह की सिचुएशन को झेल सके। And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और उसके बाद इन्होंने कई महीने इसको ठीक ठाक करने में गुजारे थे, उसका टेस्ट करने में गुजारे थे, ताकि वो हर सिचुएशन में, कैसे भी आंधी पानी, आपको पता है ना कि समुद्र में तो हमेशा ही तूफान आते रहते हैं, और जब आपको पूरे दुनिया की का चक्कर लगाना है तो आपको अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, हर ओशन से गुजरना है। और आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा कि अटलांटिक ओशन जो है सबसे डिस्टर्बिंग ओशन है। तो वैसे में कितने रफ़ वेदर में वो अपनी जहाज़ का वो टेस्ट करते रहे कि क्या ये हर तरह का वेदर झेल पाएगी या नहीं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, और इन्होंने पहली जो 3 साल इनको ये सब तैयारी करने में पूरी तरह से लगे, और इन्हें चलना था 105,000 किलोमीटर जर्नी, पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। उसके बाद जब ये
वहाँ से चले कि भाई 105 किलोमीटर की यात्रा इनको करनी थी, और ये सब कुछ सही सही चलता रहा। ये वेस्ट कोस्ट से के अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक पहुँच गए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, फिर वहाँ से इन्हें पूर्व की तरफ जाना था। वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, और वहाँ पर अफ्रीका में इन्होंने अपने साथ 2 और क्रू मेंबर्स को ले लिया। हमने शुरू में पढ़ा कि ये सिर्फ परिवार थे, यानी इनकी पत्नी मेरी, ये खुद, और इनकी बेटी सुजैन और बेटा जोनाथन। लेकिन अफ्रीका पहुँचकर इन्होंने 2 और प्रोफेशनल जो होते हैं बोट चलाने वाले, उन लोगों को अपने साथ रख लिया था, to help to tackle one of the world's roughest seas, the southern इंडियन ओशन। और इसलिए इन दोनों को अमेरिकन जो एक ये थे क्रूमैन, लैरी वर्जिल इनका नाम था एक का, और एक स्विस थे जिनका नाम हर्ब सेगलर था। इन दोनों को इन्होंने अपने बोट पर साथ इसलिए बिठाया ताकि ये सदर्न इंडियन ओशन में जो बहुत ही रफ़ वेदर होता है उसको हैंडल करने में ये इस परिवार को मदद कर सके। उसके बाद ये केप टाउन से, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ से ये बाहर निकले। आवर सेकेंड डे आउट, 2 दिन हो गए थे। वी बिगैन टू एनकाउंटरिंग गेल्स, और तब इनको क्या हुआ, समुद्री तेज हवाओं को कहते हैं गेल्स, तो ये तेज हवाओं का इनको सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फिर कुछ सप्ताह आगे तक ऐसा क्या हुआ, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी, और ये जो हवा थी वो लगभग अभी कई हफ्तों से ऐसे ही चल रही थी, और इनको चूँकि ये सब प्रैक्टिस कर चुके थे पहले ही बैड वेदर का, इस वजह से इनको इस गेल से कोई परेशानी है, तेज हवाओं से परेशानी नहीं हो रही थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। और आपको पता है कि जो लहरें जो थी वो इतनी ऊंची ऊंची बह रही, ऊंची ऊंची उठ रही थी कि करीब करीब लहरों की ऊंचाई 15 मीटर तक थी, और इनकी ऊंचाई मेन मास्ट, अगर आप जहाज़ देखिए तो जहाज़ में ऊपर में झंडा लगा रहता है, उसको मास्ट बोलते हैं, तो वहाँ तक उतनी ऊंचे ऊंचे लहर चल रही थी। हेलो 11th स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने एक ये बनाया है कि किस तरह से, ये अगर समुद्र है, ये इनकी बोट है, तो आप देखिए लहरें जो थी वो यहाँ तक, इसको कहते हैं मास्ट, ठीक है, और ये लहरें जो थी इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी, इतनी ऊंची, तो आप समझ ही सकते हैं इसके साथ बोट भी ऊपर नीचे होगा, तो वैसे में क्या है, जो बोट के अंदर बैठा है उसको कितना डरावना अनुभव होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए स्टोरी क्या है। तो क्या था, लहरें करीब 15 मीटर ऊंची ऊंची उठ रही थी, और मास्ट यानी जो झंडा लगा रहता है सबसे ऊपर में, वहाँ तक ऊंची लहरें थीं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर तक ये लोग 3,500 किलोमीटर दूर पूर्व की तरफ केप टाउन से पहुंच गए थे। केप टाउन से चले थे, और अब क्या था, ये 3,500 किलोमीटर पहुंच गए थे पूर्व की तरफ। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस मतलब बहुत ही खतरनाक, है ना, तो क्या है, ऐसा इतना ख़राब वेदर था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हॉलीडे कॉम कंप्लीट, एक सेकेंड, हाँ, कंप्लीट हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। और उसके बाद इतना बुरा वेदर होने के बावजूद भी 25 दिसंबर को आपको पता ही है कि क्रिसमस मनाते हैं, तो इन्होंने क्रिसमस ट्री वगैरह सब कुछ अच्छे से सजाया और इसको क्रिसमस मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन नया साल आ गया और वेदर में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन ये मनी मनी ये सोचते रहे कि कुछ समय बाद तो वेदर बदल जाएगा, ज़रूर बदल जाएगा। एंड डिड चेंज फॉर वर्स, और जैसा उन्होंने पाया, माना था, सोचा था कि वेदर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ चेंज तो हुआ, लेकिन और पहले से बुरा हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, जबकि
उन्होंने ये कल्पना की थी कि पहले से और वेदर बेटर हो जाएगा। एट डाउन ऑन January 2, फिर क्या हुआ कि जनवरी की शाम का वक्त था, 2 जनवरी का, और सॉरी, डॉन डॉन मतलब सुबह, सॉरी, सुबह का, 2 जनवरी का सुबह सुबह का वक्त था। द वेव्स वर जाइगेंटिक, और वेव जो थी वो बहुत ऊंची ऊंची, जाइगेंटिक मतलब एकदम राक्षस की तरह बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वी वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, और ये छोटे से स्टॉर्म जिब की मदद से इनका जहाज चल रहा था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और 8 नॉटिकल माइल पर ये चल रहे थे, स्पीड जो थी जहाज की। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, हर बार क्या होता था, इनका जहाज बिल्कुल लहरों के साथ ऊपर उड़ जाता था और फिर नीचे आता था। And each wave we could see endless enormous seas rolling toward us, और जब भी इनका जहाज जो है लहरों के साथ ऊपर उठता तो इन्हें दूर पर समुद्र में दूर दूर तक ऊंची ऊंची लहरें ही दिखाई दे रही थी। इनॉर्मस वेव, इनॉर्मस सीज, इतना बड़ा समुद्र और उसमें हर जगह ऊंची ऊंची लहरें, और सब इनकी तरफ चली आ रही हैं लहरें, इनको साफ दिखाई दे रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और चूँकि चारों तरफ बिल्कुल खुला रहता है समुद्र में, है ना, तो क्या होता है, विंड हवा जब चलती थी तो उसकी चीख सुनाई देती थी। एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जब पानी की लहरें टकराती थी इनके जहाज़ से, तो पानी की जो फुहार इनके ऊपर पड़ती थी, वो कानों को, और फुहार की जो आवाज़ होती थी, इनके कानों को बड़ी तकलीफ़ होती थी उससे। टू स्लो द बोट डाउन, इन्होंने बोट को थोड़ा धीमा कर दिया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, और स्टॉर्म जिब को नीचे समुद्र में पानी में डाला जाता है। एंड लैश्ड हेवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और सामने के हिस्से को रोप से बहुत अच्छे से बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर सबको दोहरा दोहरा करके बांध दिया गया। वे वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और लाइफ राफ्ट जो पहनते हैं उसको भी अच्छे से तैयार कर दिया। अटैच्ड लाइफ लाइन, डॉन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड, और ये सब कुछ पहनकर, जैकेट, लाइफ जैकेट वगैरह पहनकर, और अपना लाइफ राफ्ट ड्रिल जो था वो सबको तैयार करके ये इंतज़ार करने लगे, क्योंकि इनको लगने लगा था कि ये जहाज़ जो है इस तूफ़ान में पता नहीं टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेटिंग डिजास्टर केम टू बी अबाउट 6 PM, और 6 बजे शाम को वो मुसीबत सामने आई गई। विथ एन ओमिनस साइलेंस, क्योंकि जानते हैं, कहावत भी आपने सुनी होगी कि तूफान आने से पहले बड़ा सन्नाटा होता है, तो इसी तरह से क्या था, एकदम शांति थी। इन्हें पता था कुछ न कुछ तब ज़बरदस्त समुद्र में होने वाला है, और 6 बजे शाम को ऐसा कुछ हुआ भी। द विंड ड्रॉप्ड, आपको पता ही है, जो हवा जब है अचानक रुक जाती है तो क्या होता है, हवा का प्रेशर जो है जब कम हो जाता है तो तूफान आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और इन्होंने देखा कि आसमान में अचानक कालापन आ गया है, एकदम गहरा हो गया है रंग उसका। देन केम अ ग्राउलिंग रोर, फिर क्या हुआ, तूफान की बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और इनके जहाज की तरफ एक बहुत बड़ा सा बादल आता हुआ दिखाई पड़ा। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और जब उस काले से जिसको ये बादल समझ रहे थे कि उनकी तरफ आ रहा है, ये घबराए हुए थे। और जब इन्होंने पाया कि वो क्लाउड नहीं है बल्कि इतना बड़ा एक लहर है जो लग रहा था कि आसमान छू रहा है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, इस तरह की लहर तो इन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं थी, जो लग रहा था कि आसमान जितनी ऊंची है। एंड इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये पूरी लहर जो थी इनको सामने बिल्कुल सीधी दीवार की तरह दिखाई दे रही थी, ऊंची। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, अब तक इतनी जितनी लहरें इन्होंने देखी थी उन लहरों से दुगनी ऊंची थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ऊंचाई आपको पता ही ना, क्रेस्ट और
नीचे आते हैं हम वहाँ से, है ना, लहरें ऊपर उठती हैं फिर नीचे आती हैं, तो जो वी शेप बनता है ना, इसका ऊंचाई तो देखने लायक था। ये सब देखकर ये बुरी तरह से घबरा गए थे। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट से हमें बताएं कि और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए या क्या कमी है इस वीडियो में, तो मैं उसको सुधारूँगी। थैंक यू वेरी मच।